ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम श्रवण करेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। पवित्रता, पुण्य और प्रभु कृपा की ओर पहला कदम। कामदा एकादशी व्रत चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर आने वाली कामदा एकादशी न केवल पापों का नाश करने वाली है, बल्कि मन चाहा फल देने वाली एक दिव्य तिथि मानी जाती है। कहते हैं, जो इस दिन श्रद्धा और विश्वास से व्रत करता है, उसके समस्त दोष मिट जाते हैं और उसे वैकुंठ की ओर मार्ग मिल जाता है। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि एक बार मात्र इसके प्रभाव से एक श्रापग्रस्त गंधर्व को पुनः उसका दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ था। तो आइए जानते हैं वह अद्भुत कथा, जो कामना पूर्ति और प्रभु की कृपा पाने की एक अद्वितीय प्रेरणा है। पुरानी कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की व्रत की कथा सुनाई थी। इनके अलावा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महत्व और कथा गुरु वशिष्ठ से सुना था। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बोंगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे, जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा के जहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था कि तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रहती। आखिरकार थक हार कर वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि से अपने पति का सारा हाल बताया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कामदा एकादशी का व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी को पारण कर व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य जोनी मिली और राक्षस जोनी से मुक्त हो गया। इस तरह दोनों का जीवन हर तरह के कष्टों से मुक्त हो गया और वे सुखी जीवन जीने लगे। फिर श्री हरि का भजन कीर्तन करके दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलो विष्णु भगवान की जय।